नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद के एक और प्रिंसिपल के बारे में, जो कि है पानी के नियम। जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेद में पानी से संबंधित बहुत सारे नियम दिए गए हैं, जिन्हें हम यदि अच्छे से फॉलो करते हैं तो हम उनसे बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी कोटेशन हमें देखने को मिलती है। वृद्ध चाणक्य की कोटेशन है, अजीर्णे भैषजम वारी, यानी कि अजीर्ण, जब हमें इंडाइजेशन की समस्या होती है, हमारा भोजन अच्छे से पचा नहीं हुआ होता है, तो उसमें जो वारी यानी कि जो पानी होता है वह भैषज यानी कि दवाई के रूप में काम करती है। जब भी कभी हमारा खाना पचा नहीं है तो हम थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी बार बार पीते हैं तो हमारा खाना अच्छे से पच जाता है। जीर्णे वारी बलप्रदम, यानी कि जो हमारा खाना जब पच जाता है उसके बाद जब हम पानी पीते हैं तो वो बलप्रद यानी कि हमेशा हमारे शरीर को ताकत देने वाला होता है, उससे हमें ऊर्जा मिलती है। भोजने च अमृतम वारी, भोजन के साथ जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमें घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए, तो वह अमृत के समान होता है। हमारे आचार्यों ने भी बताया गया है कि जो हम जब खाना खाते हैं तो हमें हमारे पेट के 4 हिस्से कर लेने चाहिए। उसमें से एक हिस्सा जो है हमें पानी को, एक हिस्सा हमें सॉलिड फूड को, और हमें जो 2 हिस्से हैं वो हवा के लिए छोड़ देने चाहिए। तो इस प्रकार से हम भोजन अगर करते हैं तो हमारा खाने का जो पाचन है, डाइजेशन है, वो बहुत अच्छे से होता है। और भोजन अंते विष प्रदम, यानी कि जब हम खाना खाते ही पानी पीते हैं तो वह विष के समान होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों में यह आदत होती है कि जैसे ही वो उनका खाना फिनिश होता है उसके बाद 1 गिलास, 1.5, 2 गिलास तक वह पानी पी लेते हैं। यह बहुत ही गलत आदत होती है, क्योंकि जैसे ही हमने खाना खाया होता है तो हमारे खाने को पचाने के लिए जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो निकले होते हैं, क्योंकि उनको खाना पचाना होता है। उनका पीएच जो है वो बहुत कम होता है, जिससे कि खाना अच्छे से पचता है। और जैसे ही हम पानी पियेंगे तो वो डाइजेस्टिव जूसेस डाइल्यूट हो जाते हैं। अगर जैसे ही डाइल्यूट होते हैं तो वो खाने को प्रॉपर पचा नहीं पाते हैं। तो इसीलिए क्या बोला है, भोजन अंते विष प्रदम, यानी कि भोजन के बाद अगर जल पीते हैं तो वह विष के समान। कितनी अच्छी कोटेशन है दोस्तों, तो इस नियम का जरूर फॉलो करना चाहिए। जिस भी मेरे भाई बहन को वेट कम करना है, उनके लिए सबसे अच्छा क्या होता है कि जैसे ही वो खाना खाने बैठे हैं उससे पहले वह 1 गिलास पानी पिए और उसके बाद अपना भोजन लें। तो खाना खाने से पहले जो पानी पिया जाता है वो क्या होता है, कृष्णता, शरीर को पतला करने के लिए ज़रूरी होता है। भोजन के साथ जो पानी पिया जाता है वो आपके खाने को अच्छे से पचाता है, वो अमृत के समान होता है, घूंट घूंट करके जो पानी पिया जाता है। और भोजन के अंत में होता है वह विष प्रदम, यानी कि विष के समान होता है। खाना खाने के बाद हमें इमीडिएटली जो पानी है वो नहीं पीना चाहिए, खाने के 1.5 घंटे बाद ही हमें पानी पीना चाहिए। इसके अलावा मॉर्निंग में जब हम सुबह उठते हैं तो वो वय स्थापन, जब हम सुबह उठ के गुनगुना पानी पीते हैं या ऋतु के अनुसार जो भी पानी हमें सजेस्टेड होता है वो पानी पीते हैं, तो वह हमारे शरीर का बल वृद्धि और बीमारी से दूर करने वाला होता है। ऐसे ही दोस्तों, जो हमारा पूरा वर्ष है वो 6 ऋतुओं में विभाजित होता है। अलग अलग ऋतुओं में भी हमारे आयुर्वेद में ये बताया गया है कि हमें किस मौसम में कैसा पानी पीना चाहिए। इतना साइंटिफिक वर्णन मिलता है आयुर्वेद में। जो हमारी सर्दियों की ऋतुएं होती हैं, हेमंत और शिशिर ऋतु, जिसमें बहुत सर्दी होती है, उसमें हमें गुनगुना यानी कि गर्म उष्ण जल का पान करना चाहिए। उसके बाद वसंत ऋतु जो हमारा आगे मार्च और अप्रैल का मौसम होता है, उसमें हमें जो पानी पीना है वो कैसा पीना चाहिए, नागर मोथा, शुंठी यानी कि सौंठ और सर से मिला के सिद्ध किया हुआ पानी। इतना साइंटिफिक वर्णन है दोस्तों, क्योंकि उसमें जो कफ दोष की वृद्धि होती है। आपने देखा ही होगा, मार्च अप्रैल में अक्सर लोग बीमार होते हैं, खांसी, जुकाम, बुखार की समस्या बहुत कॉमन रहती है। तो हमारे आयुर्वेद में क्या बताया गया कि इस मौसम में सौंठ से सिद्ध किया हुआ जो पानी है, नागर मोथा से सिद्ध किया हुआ पानी और सर से सिद्ध किया हुआ पानी हमें पीना चाहिए। तो दोस्तों, जो भी हमारा बलगम एक्स्ट्रा बन गया है वो पिघल जाता है। उसके बाद अगली आती है हमारी ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में हमें ठंडा पानी पीना चाहिए, शीतल जल का वर्णन किया गया। फिर आती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में हमें उबाल कर जो पानी ठंडा किया गया है वो पीना चाहिए, क्योंकि मौसम खराब होता है, दूषित जल हो जाता है, तो हम उस पानी को जब उबालते हैं
तो वह हमारा पानी शुद्ध हो जाता है। और इस ऋतु में क्योंकि वात की वृद्धि होती है तो हमें वो शहद मिक्स करके उसमें थोड़ा सा पानी लेना चाहिए। उसके बाद हमारी शरद ऋतु आती है। शरद ऋतु में भी हमें जो गर्म करके ठंडा किया हुआ पानी है उसका सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों इतना साइंटिफिक वर्णन हमारा सभी ऋतुओं में पानी के बारे में किया गया है। ऐसी ही बहुत सारी हमारी बीमारियां हैं जिसमें भी ये बताया गया है कि हमें उस बीमारी में किस प्रकार के पानी का सेवन करना चाहिए। जैसे कि जब हमें बुखार होता है, नया कोई बुखार आया रहता है, तो उसमें हमें षडंग पानी, मैंने इसका वीडियो पहले भी बनाया है, तो षडंग पानी से सिद्ध किया हुआ जो जल है हमें उसका ही सेवन करना चाहिए। ऐसे ही रक्त पित्त की समस्या होती है दोस्तों, जिसमें हमारे छिद्रों से, नाक से, मुंह से या फिर अधोमार्ग से खून निकलने लग जाता है, तो उसमें भी जो शीतल द्रव्य हैं जैसे कि चंदन है, उशीर है, बेर है, तो इनसे सिद्ध किया हुआ जो पानी है वो हमें लेना चाहिए। ये सभी हमारे मेडिकेटेड वाटर्स ही होते हैं। उसके अलावा जो गुल्म की समस्या है, पेट में गोला बन जाता है, बहुत से रोगी आते हैं इसकी पेट में गोला है, कहीं कहीं घूमता है, तो उस जो बीमारी है उसमें हमें धनिये से सिद्ध किया हुआ पानी ही यदि हम पूरा दिन पीते हैं तो उसमें हमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ऐसे ही जब कोई स्किन की बीमारी, हमें किसी भी प्रकार की स्किन की बीमारी होती है तो उसमें जब हम खदीर यानी कि खैर की लकड़ी पंसारी से हमें बहुत आसानी से सुलभता से मिलती है, तो उससे सिद्ध किया हुआ जल का सेवन यदि हम पूरा टाइम करते हैं तो हमारी बीमारी में मेडिसिन के साथ साथ हमें बहुत ही शीघ्रता से उसमें लाभ देखने को मिलता है। ऐसे ही जब अर्श की बीमारी, बवासीर की जो बीमारी होती है, उसमें भी हम धनिये सूंठी से सिद्ध किया हुआ पानी ले सकते हैं। या भूमि आमल की एक पौधा बहुत आम हमारे घरों के साइड में हमें देखने को मिलता है, या फिर कंटकारी, ये भी बहुत कॉमनली हमें पौधा देखने को मिलता है। इससे सिद्ध किया हुआ हम पानी लेते हैं तो हमारी बीमारी में हमें बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। तो ऐसे ही स्थौल्य के बारे में ये बहुत आम प्रचलित भी है। मोटापा जब होता है तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग गुनगुना पानी करते हैं और उसमें शहद मिक्स करके लेते हैं। इसका भी वर्णन किया गया है कि स्थौल्य की बीमारी में हमें जो कोष्ण जल, लगभग बहुत ज़्यादा तेज गर्म नहीं होना चाहिए, कोष्ण जल में यदि हम शहद मिक्स करके लेते हैं तो वह स्थौल्य को कम करने वाला, मोटापे को कम करने वाला होता है, तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ऐसे ही दोस्तों बहुत सारी बीमारियों में भी बताया गया है, जैसे नजला, खांसी, जुखाम की समस्या है, सांस की समस्या है, बार बार छींकें आ रही हैं, जुखाम हो रहा है, तो इन सभी बीमारियों में हमें जो पानी हम जो पीते हैं वो कैसा गुनगुना पानी ही पीना चाहिए। लेकिन उसी तरह से यदि छर्दी यानी कि उल्टी की समस्या है, शरीर में कहीं पे जलन हो रही है, पेशाब में जलन हो रही है, रुक रुक के पेशाब आ रहा है, थोड़ा थोड़ा पेशाब आ रहा है, तो हमें जो ठंडा पानी है उसका ही सेवन करना चाहिए। तो इतना अच्छा, इतना डिटेल में आयुर्वेद में पानी के बारे में वर्णन किया गया है, हमें कौन से मौसम में, कौन सी बीमारी में कैसे कैसे पानी पीना चाहिए, ये बहुत ही विस्तृत वर्णन हमें आयुर्वेद में देखने को मिलता है। बहुत ही डिटेल स्टडी हमें इसको देखने को मिलती है। पुराने समय में आरओ वगैरह की फैसिलिटी नहीं होती थी, तो पानी को शुद्ध कैसे करना चाहिए, उसे कैसे छानना चाहिए, इन सब चीज़ों का बहुत ही डिटेल्ड वर्णन आयुर्वेद में हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों जो मैंने आपको ये अभी नियम बताए हैं, इन नियमों को अगर आप लागू करते हैं अपने जीवन में तो आप स्वास्थ्य लाभ आप उसे ले सकते हैं। धन्यवाद।